नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ बॉटनी का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं। अभी आपको देखने को मिलेगा जो भी मॉडल पेपर तैयार किए होंगे। और आपको बता दें, इसके पहले यानी कि सुहेल देव यूनिवर्सिटी अपना पेपर इस समय स्टार्ट कर चुकी है, यानी उनका एग्ज़ाम हो रहा है थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जो भी छात्र छात्राओं का जिन छात्राओं का पेपर हो जा रहा है वो सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमारे पास भेज दीजिएगा ताकि उसको सॉल्व कराया जा सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ। जैसे मैं बात करूँ, अवध यूनिवर्सिटी का डेट आ चुका है, यानी कि जनवरी में परीक्षाएँ आपकी प्रारंभ होनी है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप डीडीयू के छात्र छात्राएँ हों, सभी में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो आपका बॉटनी है थर्ड सेमेस्टर में, उसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड स्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कोर्स कोड आप देख सकते हैं B040301T है। ठीक है, तो ये आप कोर्स कोड मिला लीजिएगा, सभी में सेम ही मिलेगा क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग ये आपकी परीक्षा संचालित की जा रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। टाइम देखिए, जो टाइम आपको मिलता है वो 3 आवर का मिलता है, यानी कि 3 घंटे का समय आपको पेपर लिखने के लिए मिलेगा। यहाँ आप एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, ये केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को छोड़ करके, और सब में जो पूर्णांक मिलेगा आपको थ्योरी का वो 75 मिलेगा। यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क 50 नंबर है। अब जो टोटल पूर्णांक की बात करें तो आपका, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका 100 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट का होता था, ठीक है, और यहाँ पर 50 दिया गया है। तो 50 नंबर आपकी थ्योरी और 50 नंबर आपके मिड टर्म और प्रैक्टिकल के यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ऑल क्वेश्चन पेपर आर कंपलसरी, ईच के आंसर ईच पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कि पहले जो पार्ट का क्वेश्चन है उसको यानी 100 शब्दों में उसका आंसर देना है और 800 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सभी लोग, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं आप सबको बता दूं, सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य क्वेश्चन पेपर रहेगा जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। ओके, चलिए बार बार बोलना न पड़े, मैं एक बार बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल पूछा, क्वेश्चन जो पूछा गया है शॉर्ट टाइप में, वो पूछा गया रोल ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरियम की भूमिका क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा। मैंने पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। महासंग्राम डिवीजन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, कल आपको सेकंड यूनिट की महासंग्राम डिवीजन क्लास में मिलेगी। तो क्वेश्चन पूछा गया था हर्बेरियम की भूमिका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये आपके फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है पेलिनोलॉजी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये भी मैंने मॉडल पेपर में दिया था। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, आप पूछा गया है वर्तिस्लास्टर पुष्पक्रम क्या है। वर्तिलास्टर इन फ्लोरोपेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इंपॉर्टेंट बहुत ही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। सी नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए डी नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया था पैरा इटल प्लेस्टेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है डी नंबर। ये आप, मैंने मॉडल पेपर में नहीं दिया था दोस्तों, ये पूछा गया है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो डी नंबर प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। आप सभी को बता दें, जितने भी पेपर हैं, जैसा कि मैं अभी आपको थर्ड सेमेस्टर का एक ही पेपर मिलेगा, थर्ड सेमेस्टर का अभी केवल और केवल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है ये क्वेश्चन पेपर, इसीलिए क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। आगे आगे डिस्कस करते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर प्रश्न पूछा गया था प्लासिओमार्फी और एपोमार्फी पूछा गया था और प्लासिओमार्फी पूछा गया था, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर ई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सॉल्व पेपर मैं आप लोग को भेज चुका हूँ, अभी जल्दी में एक नया मॉडल पेपर मिल जाएगा इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, पूछा गया था डिफाइन द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई गेमोपेटली अप टू ऑर्डर बेस्ड ऑन द बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों मैंने बताया था बेंथम एंड होकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड करा दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, बेंथम एंड होकर क्लासिफिकेशन सिस्टम
और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में बता दें, वर्गीकरण की प्राकृति पद्धति को परिभाषित कीजिए। बेंथम और हुकर की वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर गेमो पेटली के गढ़ स्तर का वर्गीकरण कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 BBIP प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा और लगा के पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है कि समुचित चित्र की सहायता से पोएसी कुल के चारित्रिक लक्षण का वर्णन कीजिए। किन्हीं 5 अनाजों के वनस्पतिक नाम बनाना है आपको। ठीक है, वनस्पतिक नाम मैंने आप लोग बता दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और इस बार जरूर पूछा गया है। तो यहाँ पर पोएसी कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकुरबिटेसी कुल याद कर लीजिएगा, कुकुरबिटेसी कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोएसी कुल हो सकता है इस बार रिपीट कर दिया जाए, लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है 5 अनाजों के वनस्पतिक नाम आप लोग तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि पादप पहचान के लिए डेल्टा प्रणाली की मुख्य विशेषता संक्षेप में लिखिए। राइट इन ब्रीफ द मेन फीचर ऑफ डेल्टा सिस्टम ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेल्टा सिस्टम। आप मॉडल पेपर उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले दे दिया था। डेल्टा सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार रिपीट होगा। मॉडल पेपर के अनुसार आप देखेंगे तो सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए थे। बहुत ही हेल्पफुल रहा है आप लोग के लिए। काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके भी बताया और व्हाट्सएप पर उनका मैसेज भी आया। उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप लोग अग्रसर रहिए। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो आप 100% आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पूरा का पूरा मॉडल पेपर से छप के आ गया। व्हाट इज द बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन क्या है, गिव द डिटेल्स बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया। ठीक है, पूछा गया था वनस्पतिक उद्यान क्या है, भारत में वनस्पतिक उद्यान का विवरण दीजिए। जैसा कि 2 बोटेनिकल गार्डन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। पहला तो बता दूं, एक तो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जो मिल जाएगा आपको लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थित है, और दूसरा आपका कोलकाता में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन 100% इस बार पूछा जाएगा सभी यूनिवर्सिटी में, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, ये सभी शॉर्ट वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, लॉन्ग में आगे आपको मिलेगा। चौथा प्रश्न देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इस पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। ए नंबर है टेक्सोनॉमी इन एशियन इंडिया, और दूसरा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो अभी मैंने आपको क्लास दी है महासंग्राम रिवीजन क्लास, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था। ठीक है, ये दोनों टॉपिक मैंने बता दिया था। प्राचीन भारत में पादप वर्गी का जो महत्व है वो आपको बताना है, और द्विनाम पद्धति यानी द्विनाम पद्धति क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 बार बार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसको टिक कर दे रहा हूँ, IMP लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए आप सबकी सहमति हो तो मैं इस पेपर को सॉल्व भी करा सकता हूँ। कमेंट सेशन में आप बता दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व भी करा दिया जाए तो सॉल्व कराने का मैं प्रयास करूँगा। ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा गया है फेनेटिक एंड क्लाडिस्टिक्स और ई फ्लोरा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ई फ्लोरा है। आपको बता दें, फ्लोरा और ई फ्लोरा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल आपको ई फ्लोरा तैयार करना है। यहाँ पर बी नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया है कंपेयर द फॉलोइंग। प्रश्न नंबर 1 जो आपका है वो पूछा गया है कि कुल एंड पेपिलियोनेसी और मालवेसी के जो दलपुंज और पुमंग के बारे में आपको कंपैरिजन लिखना है। कंपैरिजन बताना है किसके, कुल पेपिलियोनेसी और मालवेसी, इन दोनों में कंपैरिजन आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ नंबर प्रश्न यानी ए नंबर। और बी आपका दिया गया है GPS एंड GIS, इसमें आपको कंपैरिजन यानी कि दोनों में आपको कंपैरिजन तुलना बताना है। दोनों में कंपैरिजन क्या है इसके बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे। कम से कम 3 कंपैरिजन या 4 कंपैरिजन आप जरूर दें। ठीक है, 4 कंपैरिजन आप बताने का प्रयास करिएगा, तभी आपको टोटल नंबर कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर सिस्टम से पूछा गया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और यहाँ पर दिया गया है बोनसाई, इन दोनों पर आपको क्या लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और विंडो और डास आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके आएंगे जो मैंने मॉडल पेपर में दिए गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपका दोस्तों देखिए पेपर इनका यहीं पर समाप्त है, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर था कंप्लीट, इनको पूरे सिलेबस से दिया गया है 50 नंबर। ओके, तो इतनी बात का ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट थे। अब इसका मैं सॉल्व पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, या आप अगर चाहते हैं तो मैं इसका प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने बता दिए हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स केवल 50 दिया गया है। जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्र उनको बता दें, आपका 50 नंबर का ही पूर्णांक है। ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था, फर्स्ट सेमेस्टर में भी 50 था, सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था तब भी 50 नंबर का ही पेपर आयोजित हुआ था। ठीक है, इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आपको पूरा का पूरा PDF प्राप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन पेपर का, और सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।